क्लास 6 के गणित के विषय में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ना। पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी आप 5th क्लास पढ़ के जब 6th क्लास में आते हो ना, तो थोड़ी गणित में अपने को थोड़ी सी कठिन लगती है, थोड़ी टफ लगती है। तो हम क्या करेंगे, आज अपन शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, है ना। बहुत शांति से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ आपको अपनी कोई एक कॉपी को भी खोल लेना है और बुक को भी खोल लेना, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन आपके सामने है और बुक भी आपके सामने है और कॉपी भी आपके सामने। सबसे पहला चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है। शुरू करें। यस, पढ़िए। वस्तुओं को गिनना हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं की बड़ी संख्याओं को गिन सकते हैं। तो अपने स्कूल में अगर अपने को क्लास की संख्या बतानी हो, बता सकते हो, ठीक है। फिर आपको कहे कि आप जिस शहर में रहते हो उसकी जनसंख्या कितनी है, तो थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, सर वो तो लाखों में होगी, ठीक है। फिर आपको हम कहेंगे आप जिस स्टेट में रहते हो ना उसकी जनसंख्या कितनी है, तो बताना पड़ेगा कि सर ये तो करोड़ में होगी। अच्छा, हमारा देश भारत है, उसकी जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सर 130 करोड़ से ज़्यादा है। कितनी है? 130 करोड़, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे लिखना, कैसे उनको पढ़ना, ये आज अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो? चलो आ जाओ। तो बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों के द्वारा में हम बताते हैं, हजारों वर्ष पहले भी लोग छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे और धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन बड़ी संख्याओं के साथ साथ अब अपन पढ़ने वाले हैं संख्याओं की तुलना। अब अपन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जब दो संख्या अपने पास लिखी हुई हो तो कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ये अपन यहाँ से आज अपन अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले। अच्छा, ये देखो जरा क्या लिखा है, जरा यह देखो, ये क्या लिखा है 92, ये क्या लिखा है 392, ये क्या लिखा है बताओ 4456, और ये क्या है 89,742, 89,742। अभी लिखाएंगे, सिखाएंगे। अभी आपको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके ऊपर क्या है तो मालूम है आपको, है सबसे छोटा होता है 1, उसके बड़ा अपन कहते हैं ना इकाई, फिर दहाई 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख। जब 100 लाख हो जाएंगे ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं 1 करोड़। फिर ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ चलते चलते चले जाओ तो क्या बन जाएगा खरब, अरब, अरब, और फिर अरब से 10 अरब, इससे अरब के बाद उससे बड़ा है खरब। अभी आपको पढ़ाएंगे। और ये विदेशी लोग कैसे पढ़ते हैं ये भी अपन पढ़ेंगे। अपने भारत में तो अपन ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग हैं ना, विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वहाँ पर लोग बिलियन और मिलियन में पढ़ते हैं। वहाँ के बच्चे लाख में नहीं समझते, वहाँ के बच्चे करोड़ में भी नहीं समझते, वहाँ के बच्चे तो मिलियन में समझते। तो अभी अपन पढ़ेंगे मिलियन क्या होता है, फिर बिलियन क्या होता है, ठीक है। तो सबकी पढ़ाई करनी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आपको देख के कौन बताएगा, सबसे छोटी तो हमको दिख रही है 92, और सबसे बड़ी कौन है, ये कैसे मालूम चला, वैसे ही मालूम चल गया। कोई भी डिजिट होते हैं ना, जैसे ये तो 92, तो 1 2 डिजिट है, 2 संख्या है।
फिर 392 में 3 है, ये 4456 में 4 संख्या है, और 89,742 में 5 संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, क्योंकि इसके डिजिट ही ज़्यादा है, संख्या ही ज़्यादा है। और सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बताओ, यहाँ तक तो ना पहला, अब दूसरा वाला। अब क्या लिखा है देखो जरा इधर, ये क्या लिखा है? 1902। ये क्या लिखा है? 1920। ये क्या लिखा है? 9201। ये 9021 और ये 9210। जरा वापस से अपनी कॉपी में लिखो। अब मुझे बताना कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1902। क्या बोलेंगे इसको? 1902। फिर दूसरा लिखा मैंने 1920। बड़ा कौन हुआ? 1920 हुआ ना, 1902 छोटा है। और आगे चलो जरा। अब मैं लिखता हूं 9201। तो 9000 है। यहां पर क्या था? 1900 में क्या था? 1000। या तो अपन 1900 भी बोल सकते हैं, नहीं तो कैसे बोल सकते हैं इसको? 1902। इसको कैसे बोलेंगे? 1920। इसको कैसे बोलेंगे? 9201। आगे जरा चलो, ये बताओ मेरे को क्या बोलेंगे? 9021। ये बताओ जरा 9210। अब मुझे बताओ, सभी संख्याओं में 4 डिजिट है, 4 अंक हैं। अब बड़ी कौन है? अब बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है? कैसे मालूम चलेगा? तो जो बड़ी होती है ना, उसके जो पहला नंबर का होता है ना, पहला नंबर का अंक 1000 वाला, अभी यहाँ पर 1000 की बात हो रही है, तो सबसे इधर वाला, लेफ्ट वाला, वो जो बड़ा होता है वो बड़ी होती है। तो अपन को ये तो मालूम चल गया कि इन तीनों में से कोई बड़ा है और इन तीनों में से कोई छोटा, दोनों में से कोई छोटा है। सबसे छोटा है अपने पास 1902। सबसे बड़ा बताओ 9210। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आया क्या? सबसे बड़ा बताओ ये वाला, सबसे छोटा बताओ ये वाला। अभी आगे अपन और प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसको जरा आप लिखते जाओ और मेरे साथ चलते जाओ। अब जरा ये करो, इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा बताओ, इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा बताओ, इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा बताओ, और इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा बताओ। अब अपन को ये वाले चारों सवाल अपनी कॉपी में करने हैं। तो अपनी कॉपी खोल लीजिए और शुरू कीजिए। मैथमेटिक्स में जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, आ जाओ जरा। पहला बोलो 382, 382, फिर 4972। मेरे साथ बोलते जाना, आप भी लिखते जाना, बोलते जाना, है ना बेटा? तो समझ में आता जाएगा जल्दी जल्दी। ये 18, ये 59785 यानी कि 59,785, और ये 750। सबसे बड़ा जल्दी से बताएंगे, सबसे बड़ा है दिस और सबसे छोटा है 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 1473, 89,423, फिर 100, फिर 5,000, फिर 310। कौन बड़ा है? जल्दी से बताओगे। बड़ा है
89,423, सबसे छोटा 100। ओके, करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 1800 यानी 1834, ये हो गया 75,284, ये है 111, ये है 2,333, और ये लास्ट में क्या है? बताओ। 300 नहीं, 450। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बताओ जल्दी से। 75,000 सबसे बड़ी संख्या ना, 5 डिजिट की है, साफ दिख रही है। सबसे छोटा आ गया। अब आ रहा है मजा, कुछ करने में मजा आ रहा है कुछ। क्वेश्चन अगला करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो। 2800 यानी 2,853, फिर 7,691, फिर 9,999, फिर 12,002, फिर 124। सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा 124, सबसे बड़ा 12,002, क्योंकि ये तो 9,000 है, ये 7,000 है, ये 2,000 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ। कर लिया? चारों सवाल कर लिए? वापस से बुक में आ जाओ जरा। तो हमने केवल अंकों को देखकर पता लगा लिया कि तो जिसके, अगर मान लिया आपको कहा जाए 4875 और 3542 में कौन बड़ा है, जरा अपनी कॉपी में लिखोगे। 4,875 और 3,542 में बड़ा कौन हुआ? फटाक से बताओगे आप तो कि सर ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि ये 4,000 है, वो तो 3,000 है। तो कैसे मालूम चला आपको? आपको मालूम चला कि जो सबसे पहले आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो सबसे बड़ी जो अंक है वो जिसका बड़ा होगा वो बड़ा है, जिसका छोटा है वो छोटा होगा। ठीक है ना? तो यहां पर कौन हुआ? ये छोटा। ये कौन हुआ? ये बड़ा। ठीक है, और आगे चलें। ये लिखा है 4875 में हजार के स्थान पर अंक 3,542 में हजार के स्थान पर अंक से बड़ा है, अतः 3,542 से 4,875 बड़ा है। क्लियर? ओके। अब बताओ, थोड़ा अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ऐसी संख्या लिखता हूं जिसमें हजार के स्थान पे जो अंक लिखा हुआ है ना वो सेम है। अब बताओ कौन बड़ा है, बताओ मेरे को। 4875 और 4542 में कौन बड़ा है? हाँ, आपने अभी भी कहा था कि हजार पर जो होगा बड़ा वो बड़ा माना जाएगा, तो हजार पे तो 4 है ना, वो तो सेम है। तो हम क्या करेंगे? अब जरा 100 पे आ जाएंगे। तो 4,875 ये क्या है? 4,542। तो बड़ा कौन हुआ? 800 वाला हुआ। तो हम सेकंड नंबर वाली जो संख्या है कौन सी? ये 8 और ये 5, बड़ा कौन हुआ? 8। तो इसलिए बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? 4,875 बड़ा हुआ, 4,542 छोटा हो गया। तो ये भी जरा अपन ने पढ़ लिया। तो दोनों में हजार के स्थान पर अंक समान है, तो हम क्या करते हैं? हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। तो 4,875 में 100वें स्थान वाला अंक 4,542 में 100वें स्थान वाले अंक से बड़ा है, अतः 4,542 से संख्या 4,875 बड़ी है। आ गया? और जरा आगे चलो। अब क्या करोगे? यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों को बताओ मेरे को।
ये बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। 4875 और 4889 में कौन बड़ा है? बताओ। 4 भी सेम, 100वां स्थान 8 भी सेम। अब ये दहाई वाला, ये 7 और ये 8 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ। क्यों? इसको बोलेंगे 4875, ये हो गया 4889। बड़ा कौन हुआ? 89 बड़ा हुआ। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं तीनों शुरू के 3 अंक समान कर दूं, केवल इकाई वाला अंक अंतर है, तो भी क्या करोगे आप? 4875 और 4879। अब बताओ बड़ा कौन है? 4875, 4889। उसमें 4 भी सेम है, 8 भी सेम है, 7 भी सेम है, केवल 5 छोटा है और 9 बड़ा है। तो इकाई में भी जो बड़ा होगा उसको हम बड़ा मान लेंगे। तो सबसे पहले इधर वाले को देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को, उसके बाद तीसरे वाले को, सबसे लास्ट में इकाई वाला, उसको भी तुलना कर लेंगे। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आया? अब जरा कुछ ये एक्सरसाइज दे रखी है ना, इसको जरा करते हैं। ये वाली, इनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या अपने को निकालनी है। क्वेश्चन को समझना भी है, मेरे को सुनना भी है, साथ में कॉपी में सॉल्व भी करना है। हो सके तो वीडियो को पहले पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सही तरीका। उसके बाद क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, फिर से वीडियो को रन करो, तो मेरा जो आंसर आएगा उससे आप मिलान कर लेना। ठीक है ना? तो अभी मैं अगला करने वाला हूं। आ जाओ जरा इधर। ए पार्ट लिखो फटाफट। 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 and 4 5 2। कौन बड़ा है? ये 4 समान है, ये 4 समान है, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4, तो ये बड़ा हो गया। दिस इज सबसे बड़ा, और सबसे छोटा ये हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बी। वन 5 6 2 3 1 5 0 7 3 1 5 1 8 9 और 1 5 8 0। कौन बड़ा है? ये x 1 सेम, 5 5 5 5 सेम, ये 6 है, ये 0 है, ये 1 है, 8 है। सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ। कैसे मालूम चला? उधर वाले को देखा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाले को देखा, फिर थर्ड नंबर वाले को देखा। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी। 2 5 2 8 6 2 5 2 4 5 2 5 2 7 0 और 2 5 2 1 0। बताओ कौन बड़ा है? 2 2 2 2 सेम, 5 5 5 5 सेम, फिर 2 2 ये 2 सेम, फिर ये 8, ये 4, ये 7 और ये 1। तो सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ। हो गया? आ रहा है अब तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है ना? डी पार्ट अपने आप करोगे कि ये भी मुझे करना है? डी पार्ट जल्दी से करेंगे। 6 8 9 5 23
787, 24, 569 और 24659। कौन बड़ा है? साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है ये वाला 24659। सबसे छोटा तो दिख रहा है ये वाला। क्लियर? चलो आगे, और आगे चलो, किताब उठाओ जरा। आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अब आ रहे हैं अपन, आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ अंक है 7, 8, 3, 5, और इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनने को कहा जाता है। एक संख्या कोई भी अंक दोबारा ना आए, और ऐसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी इसमें अपने को बनानी है। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होती है, ये भी अपन को इस वाले में देखना है। क्या कहा है किताब में? अपने को क्या कहा है कि अगर अपने को कहा जाए 7, 8, 3 और 5, उसमें से सबसे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वाली को बड़ा लिखो 8, फिर 7, फिर 5, फिर ये तो हो गई बड़ी। छोटी कैसे लिखोगे? सबसे छोटी 3, 5, 7 और 8, तो सबसे छोटी हो जाएगी। जो संख्या 1000 के स्थान पर सबसे बड़ी होती है ना, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या, अगर 4 डिजिट की आपको संख्या बनानी हो, बहुत सारी संख्या बना सकते हैं अपन, बना सकते हैं, नहीं बना सकते? कोई कह दे 8753, 8735, बना सकते हो। 8537, 8357, कैसे बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हो। और बनाओ 7835, 7538, कुछ भी बना सकते हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी? 8753। और सबसे छोटी कौन सी बनी? 3578। क्लियर हो गया? अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। अब जरा ये वापस से एक्सरसाइज कर लें, वापस से एक्सरसाइज आइए उसको कर लें। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। और ये जो संख्या है बताया है, जहां 0 से कोई संख्या स्टार्ट होती है अगर, तो उसको हम मानेंगे नहीं। 0 अगर पहले आता है किस संख्या का, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर अपन 0, 1 लिखते हैं तो वो 1 ही है। 1 के बाद अगर 0 आता है तो 10 बन जाएगा। किसी के शुरू में अगर 0 आता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई? अब अपने को इन सब संख्याओं का क्या बनानी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ज़रा अपनी कॉपी में भी सॉल्व कीजिए। मेरे वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो, और उसके बाद वापस से वीडियो रन करो, तो वह आंसर आपका मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं पहले का कर रहे हैं ए पार्ट। क्या लिखा हुआ है? 2874। सबसे बड़ी कौन बनाएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे बड़ी 8742, सबसे छोटी 2478। क्लियर हो गया? बी पार्ट। बी पार्ट 9741, जल्दी से करो। सबसे बड़ी 9741, सबसे छोटी 1479। क्लियर? सी पार्ट 4750। अब देखो ये 0 आया। अब यहाँ थोड़ा सा सीखने वाली बात है। अब सीखने वाली बात है। सबसे बड़ी 7540, सबसे छोटी क्या करोगे? तो 0 नहीं लिख सकते, तो इसलिए 5 लिखोगे, उसके बाद 0 लिखोगे,
फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 7। आ गया ध्यान में? थोड़ी नई चीज सीखी। चलो डी पार्ट करो। 1 7 6 2, बताओ जल्दी से। सबसे बड़ी 7 6 2 1, सबसे छोटी 1 2 6 7। जल्दी जल्दी करेंगे। ई पार्ट 5 4 0 3, सबसे बड़ी 5 4 3 0, सबसे छोटी 3 0 4 5। आया कुछ आया मजा? सेकंड क्वेश्चन करने वाले। सेकंड क्वेश्चन, बी रेडी। सेकंड क्वेश्चन, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसमें क्या दिया है? किसी एक अंक को आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन जो है ए बी सी और डी करना है। अपनी अपनी कॉपी में आप करेंगे। मैंने जो टेक्निक बताई है उसी टेक्निक से आप करेंगे। उसके बाद वीडियो को पॉज करके और फिर वापस से वीडियो को रन करेंगे। ओके? तो मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश पहले खुद करनी है। नहीं करोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगी। ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या दिया हुआ है? 3 8 7, सबसे बड़ी निकालिए। 3 8 7, सबसे बड़ी 8 8 7 3, सबसे छोटी 3 3 8 7। आया मजा कुछ? बी पार्ट 9 0 5, सबसे बड़ी 9 9 0 5, सबसे छोटी 5 0 0 9। आया कुछ? सी पार्ट 0 4 9, सबसे बड़ी 9 9 4 0, सबसे छोटी 4 0 0 9। और डी पार्ट भी कर लो। 8 5 1, सबसे बड़ी 8 8 5 1, सबसे छोटी 1 5, सॉरी गलत हो गई, देखो। हाँ, सबसे छोटी 1 1 5 8। ये आपके सामने मैंने कुछ किया। समझना भी है, करना भी है। पहले खुद कोशिश करोगे और फिर ये आंसर आएगा ना, तो एकदम आपको समझ में भी आएगा और मजा आएगा। चला क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ। प्रतिबंध क्या है? सदैव 7 जो है ना वो इकाई पे रहेगा, मान लिया, और आंसर दे रखा ये 7 को इकाई पे रखना है और 7 को इकाई पे रखते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। आपके सामने बनाइए। सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 6, 7 को रख दिया। 7 तो फिक्स कर रखा है ना, इसलिए। नहीं तो अपन लिखते 7 और 6 लिखते। और सबसे छोटी बनानी है। 0 अपन लिख नहीं सकते, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख दिया, फिर 2 उससे बड़ा, और 7 तो ही। अब ये क्वेश्चन के आधार पे ये आपको करना है। बताओ, अब बताओ, कुछ दिमाग वाली बात है। 4 अंक जो है वो दहाई पर अगर स्थिर रहे तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9 8 4 और ये बनेगी 7। सबसे छोटी बोलिए 1 0 4 और 2। आया कुछ? 9 अगर अपने दहाई पे रखे तो सबसे बड़ी 8
7, 9 और 6। सबसे छोटी 1, 0, 9 और 2। ठीक है, अंक अगर 1000 पे, एक अंक यहाँ पर 1000 के स्थान पर रहता है, यदि एक अंक यहाँ दाएं लिखा हुआ है, क्यों 1000 लिखा है इन्होंने? चलो जो भी है, सबसे बड़ा 9, 8, 1, 6, फिर यहाँ 2, 0, 1, 3 आया कुछ। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 को लेते हैं, इन दोनों अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। इस प्रकार से आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं ये भी आपको लिखना है। आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ी 3, 3, 2, 2, सबसे छोटी 2, 2, 3, 3, बस ये आंसर आ गया। तो अभी आपने कुछ बड़ी और छोटी का अच्छा सा एग्जाम्पल कर लिया, और अब आप इतने होशियार हो गए हो कि अपन अगर मैं 4 डिजिट आपको दे दूं ना, तो आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको निकालना आ गया। अब मैं कहूं कि आपको आरोही क्रम में, चढ़ते हुए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग, यानी कि चढ़ते हुए में। पहाड़ी पे चढ़ते हो ना, चढ़ते हुए। और एक होता है उतरते हुए, उसको क्या बोलते हैं? अवरोही। एक तो हो गया आरोही, एक हो गया अवरोही। आरोही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग, मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऊपर। सबसे उधर अवरोही में सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो अब जरा इस वाला क्वेश्चन करना है अपने को। सबसे लंबा छोटा देखने वाले हैं, रेडी? चलो आ जाइए। उचित क्रम में खड़ा होना। अब ये 4 बच्चे खड़े हैं, राम, हरि, डोली, मोहन, शशि। राम हरि है 160, 154, 158 और 159। सबसे बड़ा बोलिए? सबसे बड़ा राम हरि है, सबसे बड़ा तो राम हरि है। सबसे छोटा डोली है। आरोही, इसको सबसे जरा उसमें लिखिए, जरा उतरते क्रम में लिखिए जरा, नहीं पहले लिखते चढ़ते में, असेंडिंग। सबसे छोटा 154, फिर 158, फिर 159, सबसे बड़ा 160। और वो करना हो तो क्या करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो क्या करोगे? सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा 160, फिर 159 शशि, फिर 154 नहीं 158 मोहन और 154 डोली। करोगे? जरा ये भी कर लो। ये आपके सामने दे रखी है अलमारियां, उसकी ये रेटें हैं। कौन सी अलमारी सबसे ज़्यादा महंगी है? कौन सी अलमारी सबसे ज़्यादा महंगी है? तो ये तो हुई 2600, ये 1800, ये 2800, ये सबसे महंगी तो ये वाली हुई, ये तो सबसे महंगी है। और सबसे छोटी, सबसे सस्ती ये वाली हुई। ठीक है भैया, जरा इसको लिखोगे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में लिखोगे? करोगे? चलो करो मेरे साथ, आ जाओ। हाँ, अलमारी को सबसे पहले अपन लिखते हैं असेंडिंग। क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। स्पेलिंग गलत हुई। असेंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहला सबसे छोटा कौन है? 1788, फिर 1897, फिर 2635, फिर 2854,
फिर 3975 सब ये अपन ने लिखा। असेंडिंग में इसका उल्टा कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही। सबसे बड़ा 3975 2854 26 क्या हो रहा है 2854 2635 फिर 1897 और सबसे छोटा 1788। अपन ने क्या सीख लिया अभी आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख लिया। ठीक है बेटा, अब अपन को ये करना है, क्या करना है, अगली जो क्लास होगी इसमें अपन ये वाला करने वाले हैं। कौन सा? ये वाला। यहां से अपन शुरू करेंगे। तो आप क्या करोगे, अगली क्लास में आने से पहले आप खुद अपने लेवल पे उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर अपन अगला और पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे अंकों का स्थानांतरण पढ़ेंगे, फिर अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, फिर अपन पढ़ने वाले 10,000, फिर अपन पढ़ेंगे लाख, फिर अपन पढ़ेंगे 10 लाख, बड़ी संख्या है 10 लाख, करोड़, फिर अपन सब बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उनको लिखने का टेक्निक सीखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, कैसे कॉमा लगाते हैं वो सीखेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में आप और बढ़िया मजा आएगा। तो तब तक के लिए जो पेज नंबर 5 पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसको आप प्रॉपर सॉल्व करके रखिए। ओके, ठीक है बेटा, ओके।